लालगंज प्रखंड में हुए चुनाव में जनता ने एक बात साफ कर दिया है कि विकास नहीं तो सत्ता परिवर्तन हर हाल में करके रहेंगे। लालगंज में चौथे चरण में हुए चुनाव में 21 में से 18 मुखिया को उनकी जनता ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। वजह अधूरा विकास। हालांकि इन्हीं में से 3 मुखिया को जनता ने एक और मौका भी दिया है। बाकी जो भी मुखिया नए चुने गए हैं उनका भी दावा किसी से कम नहीं है। विकास और सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आइए हम खुद देखें कौन है ये चेहरा और कैसा है इनका दावा। मुखिया पद पे आपकी जीत हुई है, किस तरह से आपकी रणनीति थी कि इस मुकाम तक पहुंच गया, जीत हासिल की है? हमारा कोई रणनीति नहीं था। हम इससे पूर्व हम कुछ थे नहीं, न कोई पद पे थे न कहीं पे थे, लेकिन हम समाज के बीच में हम लगातार रहते रह गए। और जहाँ जो लोग हमको खोजे जिस वक्त उस वक्त हम लोग के निकट पहुँचे। और मेरा कोई रणनीति नहीं था कि हमको मुखिया बनना है या ये बनना है। लोग हम पे ज़्यादा विश्वास करके, पूरे जनता मिल करके, पूरा समाज मिल करके हमको वोट देने का काम किया। लोग हमको जिताएं और आज हम जीत करके आज बैठे हुए हैं। तो आगे क्या कुछ विकास करना है, कैसे क्या करना है? विकास हम कुछ सोच के यही रखे हैं कि हमारे पंचायत से घूसखोरी हमको भगाना है। किसी भी प्रकार का घूसखोरी नहीं होने देना है। जैसे हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें लोग सुने इसके पहले भी बहुत रुपया लिए, कमीशनखोरी किए, लेकिन हम आज प्रण बना करके चले हैं कि हमको किसी भी प्रकार का घूसखोरी नहीं होने देना है और न हम लेंगे। दोनों बात है। और रही बात अब विकास की, तो विकास जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वहाँ तक हम विकास करने का काम करेंगे। और सब लोग, हमारा घर हुआ बिलनपुर गांव में, मतलब ए पार और ओ पार का बात है, फिर भी उस पार के हमरा होते हुए भी सब लोग, इस पार के लोग जो है हम पे पूर्ण विश्वास करके हमको लोग वोट दिए और हमको जिताने का काम किए। इसलिए न हम वो पार के हैं न ई पार के हैं, हम बीच में का ही हैं। सबको मतलब लोग हमको सब मिल करके वोट दिए, इसलिए हम बीच का ही हैं। इसलिए हम जनता से आज अपील करेंगे और कहेंगे भी कि जो हमको वोट दिए ना दिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सब हमको वोट दिए तब हम मुखिया बने हैं। इसलिए हम सब लोगों का काम हम अपने हिसाब से जहाँ तक बन पड़ेगा वहाँ तक हम करने का काम करेंगे। आज मैं जलालपुर पंचायत की जनता की जीत हुआ है, सुधांशु का जीत नहीं हुआ है। सभी लोग बढ़ चढ़ को सुधांशु को मतदान किए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार का योजना आवे सभी वर्गों में पहुंचाए। यही मेरी कोशिश है और सभी को साथ में सुख दुख में भाग ले, ज़्यादा से ज़्यादा जनता में हम समय दें, यही मेरी प्रार्थना है। इसलिए मैं जनता को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और जलालपुर पंचायत को, सभी जनता को मेरी तरफ से प्रणाम। किस तरह का चैलेंज था आपको ये जो आज जीत हासिल हुई है? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे साथ 5 कैंडिडेट थे और 4 जेंट्स थे और मैं ही एक अकेले महिला कैंडिडेट थी। ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है और इसमें मैं सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं से मुझे मिला है कि मैं घर घर जाती थी, महिलाओं का विश्वास दिलाना, और उन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मुझे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और बड़े बुजुर्ग ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चुनाव जीतने में। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर योगदान दूंगी मैं चुनाव जीतने में, तो महिलाओं ने मुझे दिया है। अब आगे फिर किस तरह का काम करेंगे? आगे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पंचायत में पहले मुखिया बनी हूँ महिला, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जनता में, मैं अपने पूरे पंचायत में कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ और जो अभी तक कोई नहीं किया हो मैं वो चाहती हूँ करना। यही मेरा कर्तव्य है और मैं इस कर्तव्य को बहुत तहे दिल से मैं जनता को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि कर्तव्य में मेरा सब लोग साथ देंगे और मैं
बहुत अच्छे से अपना काम करूँगी। आपके ससुर जी भी सरपंच रहे हैं, आप हाँ। खुद भी पंचायत समिति रही हैं। जी, मेरे पापा भी सरपंच रहे हैं और ये जनता ने ही उनको सरपंच बनाया था और मैं समिति रही हूँ, तो इसमें भी मेरे साथ जो भी लोग थे उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है जब मैं समिति बनी और उन्होंने मेरे पे विश्वास करके आज मुखिया बनने के काबिल मुझे बनाया उन लोगों ने। क्या रणनीति थी, कितना चैलेंज था आपको चुनाव जीतना? जितना था सर कि पंचायत में हम सब बड़े छोटे के आशीर्वाद से माने आशीर्वाद साथ काम के लिए सब तरह से माने जुट थे, सब लोग हाँ, सब लोग सपोर्ट किए? सपोर्ट किए हैं। पूर्व में आप पूर्व में प्रमुख भी रही हैं। हाँ जी सर, आगे से प्रमुख थे तो प्रमुख के लिए आगे भविष्य के लिए बढ़ाई दिया पूरा काम से, चाहे अथी से हर एक चीज़ से लोगों को जो सुविधा चाहिए था। सुविधा चाहिए, उसी के लिए माने भविष्य के लिए आगे मुझे के लिए सब माता और बहनों के आशीर्वाद से ही आगे मुझे विकास किए हैं। उसी के लिए वैसे सर विकास करेंगे और फिर अभी दुख में सुख में समय हम सहाय रहेंगे सब लोग के लिए। दिए वोट 3 को, नहीं दिए 3 को, उसके सब लोग के आशीर्वाद से हम आगे के विकास करेंगे। आगे भी के लिए सोचना है सर। आगे क्या तैयारी किए थे, कैसे कैसे चुनाव लड़े जो जीत हासिल हुई? बहुत मेहनत किए थे, हाथ पैर जोड़ करके उन लोग से वोट मांगे जी, और उन लोग को वोट देना था। हम मन बनाया था लोग कि हम देंगे आप ही के लिए, और वो लोग बोल रहे थे कि बोलू जनता पहले नहीं रह चुका है, जनता बहुत तेज हो गया, सजग है जनता। हाँ, मैं बहुत मेहनत किए, बहुत से बहुत मेहनत किए थे, तो मेरे पर वो लोग तैयार हुए कि हाँ ठीक है आपको बोलूँ हम वोट हमकी देंगे। तो लोगों का आशीर्वाद मिला? हाँ मिला। लोग दारू मुर्गा पैसा सब कुछ बांटे, लेकिन विरोधी लोग का कुछ नहीं हुआ। सब तो विरोधी का दारू मुर्गा रखा रह गया। हाँ, सरा के चला गया। यानी कि हमारे ऊपर बहुत सजीज था। हमको लोग कहता था कि पैसा वाला नहीं है, पैसा बांट के बच्चा लोग के दारू पिया के बर्बाद कर दिए गए विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग। अब आगे फिर किस तरह से विकास करेंगे, क्या हम कुछ करेंगे, जनता सेवा करेंगे, जो कुछ आएगा योजना वो सब जनता के लिए हम करेंगे। चुनाव में हम जब पिछले चुनाव में 26 वोट से हारे थे, तभी से मतलब लग गए, सोच लिए थे कि चुनाव को जीतना है, और 5 साल अपने समाज के बीच लगे रहे हैं। किसी के सुख दुख को छोड़े नहीं, जो व्यक्ति जहां बुलाया वहां पहुंचे। खासकर मेडिकल लाइन में हम बहुत ज़्यादा मदद किए थे लोग का, और कोई व्यक्ति का कोई शिकायत रहने नहीं दिए थे। और इस चुनाव में बड़ी आसानी के साथ हमको इतना जन समर्थन मिला, जिसमें हम 1782 वोट से चुनाव को जीते। मेडिकल में मतलब कोरोना पीरियड में? क्या कोरोना में नहीं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हम हाजीपुर में काम करते हैं, उसका फ़ायदा मेरे समाज के लोगों को मिला है। अब आगे किस तरह से कुछ कंसेप्ट है क्या? बस बिल्कुल कंसेप्ट है, गांव का जो विधि व्यवस्था है उसको सुधारना है, लाइट नहीं लगी है उसको उजाला करना है, शिक्षा की व्यवस्था को देख रहा हूँ, बहुत सारी कमियां हैं जिसको हम चुनौती समझ रहे हैं, उसको पूरा करेंगे।